अंग्रेजी में एक टर्म है नथिंग बर्गर, जिसका अर्थ होता है बेबुनियाद। देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको डीप एनालिसिस करके बताऊंगा क्लैरिटी एक्ट के बारे में, और साथ में कोशिश करूंगा ये समझाने के लिए कि क्लैरिटी एक्ट के बारे में आपको उसी तरीके से विश्वास दिलाया जाएगा, प्रलोभन दिए जाएंगे, प्रॉमिस किए जाएंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बारे में, जैसे बिटकॉइन के ईटीएफ्स के बारे में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिटकॉइन का ईटीएफ आना, डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होना, इन्होंने बिटकॉइन के प्राइस को पुश किया था। बट थिंक अबाउट इथेरियम का कोई नया फोर्क आने वाला है, हार्ड फोर्क, इथेरियम बहुत अच्छा पंप करने वाला है, या फिर फायर डांसर ऑफ सोलाना। तो इस तरह के अपडेट आते हैं। जो लोग उस अपडेट्स को लेकर आते हैं, उनकी जेबों को भरने के लिए, उनके स्वार्थ को पूरा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और उसमें फंसता कौन है अंत में? रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इमोशनली या फिर ओपिनियनेटेड होकर आपको कोई भी तर्क नहीं दूंगा। अगले 5-7 मिनटों में मैं आपको चार्ट्स के साथ, डेटा के साथ, टाइमलाइन के साथ समझाऊंगा कि कैसे ये इवेंट जो होते हैं, ये बाय द रूमर सेल द न्यूज इवेंट होते हैं। तो इसलिए चाहूंगा आपको तैयार करने के लिए कि आप क्लैरिटी एक्ट के अगले 15 दिनों की जो भी कशमकश है उसको अपने स्वार्थ के लिए पूरा करें, उसका फायदा उठाएं, और उसके बाद जो है क्रिप्टो को वैसे ही प्रयोग करें जैसे इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, अमीर लोग, बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो ये नया स्टाइल रहेगा जहां पे मैं आपको 2 मिनट की इंट्रोडक्शन दूंगा, 5-7 मिनट के चार्ट्स दूंगा, और उसके बाद अपना कंक्लूजन बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। मित्र दक्षिणा देने के लिए स्टार्टिंग में आप पहले ही वीडियो के पहले कॉमेंट में लिख दो जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय हनुमान जी, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर आप दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं। मैं तो इस समय आपको टोक्यो शहर से वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी शांत हो गया शहर और मैं बाहर निकला हूं, अपने फैमिली के सामने में वीडियोस नहीं बनाना चाहता ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑब्वियसली नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। दोस्तों, इस क्विक रिव्यू को प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। आप कसम खाइए कि आप मुझे बेयरिश टैग नहीं करेंगे। मैं यहां पर तर्क संगत बातें करता हूं, मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके आपको स्टैट्स बताऊं, और मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आप क्लैरिटी एक्ट का फायदा उठाएं, उसकी हवाबाजी के चलते पैसा ना गवा दें। तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने क्लैरिटी एक्ट के 2025 और 2026 के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कीर्तिमानों को यहां पर नोट किया है, और साथ में बताने की कोशिश की है कि उस समय क्या हवा थी और उस हवा का क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आज जो लास्ट डिसीजन जुलाई अगस्त में आने वाला है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में आप पहले से तैयार रहें। यहां पर मैंने चार्ट्स का प्रयोग किया है, यहां पर मैंने डेटा का प्रयोग किया है, न्यूज आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, और उसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए लेकर आया हूं। तो मई 29, 2025, ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले ये पूरी शुरुआत होती है। बिल को पहली बार फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, जहां पर 294 वोटें होती हैं। अब अगर आप नोट करें टाइमलाइन को बिना इमोशनल हुए, तो आप नोट करेंगे कि इसकी हवा के चलते कि क्लैरिटी एक्ट प्रेजेंट होने वाला है हाउस के अंदर, अप्रैल यानी कि 1.5-2 महीना पहले बिटकॉइन का प्राइस $80,000 के आसपास था। ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बिटकॉइन, बट 19 मई जब तक ये वोट होने वाली थी उसके 10 दिन पहले मार्केट को खबर लगी और बिटकॉइन ने अपना लोकल हाई बनाया $1,03,000 का। अब इसके बाद जैसे ही ये बिल प्रस्तावित हुआ, जैसे ही हवा ठंडी हुई, बिटकॉइन का प्राइस 5-7% नीचे गिर गया। अब आगे बढ़े तो पहली वोटिंग, सीरियस वोटिंग इसकी हुई। काफी समय लगता है, चीजें तुरंत नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचें कि आपका वॉलेट एकदम से फूलने वाला है क्योंकि क्लैरिटी एक्ट की खुसफुसाहट चल रही है, तो ज्यादा उत्साहित ना हो। मैं आपको लास्ट में टारगेट भी बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस समय जो बिटकॉइन का प्राइस 60,000 के रेंज में है, वो क्या बहुत ऊपर जा सकता है क्लैरिटी एक्ट के कारण, या फिर क्लैरिटी एक्ट एक नथिंग बर्गर बनकर आता है, नो यूजफुल इवेंट बनकर आता है, और उसके चलते बिटकॉइन जो है धड़ाम करके नीचे गिरता है। ऐसा होगा कि नहीं, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। जुलाई 17 को वोटिंग होती है, अच्छी ग्लोरियस वोटिंग होती है, 294 वोट मिलते हैं, बायपार्टीसन वोट, ऑपोजिशन भी क्लैरिटी एक्ट को सपोर्ट करता है, और लोअर हाउस की वोट में क्लैरिटी एक्ट जीत जाता है। बट इसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाता हूं। यहां तो आपने समझ लिया कि पहली न्यूज, पहला इवेंट दिन के पहले प्राइस पंप करता है, न्यूज इवेंट खत्म होते ही प्राइस फिर से डंप करता है। 17 जुलाई को क्या होता है, चलिए चार्ट पर सीधा चलते हैं। तो यहां पर मेरा जो हवर है, अगर आप कर्सर देखोगे तो वो 14 जुलाई पर है। 14 जुलाई को जिस दिन बाय पार्टीशन वोट हुई, मैं यहां पर एक गोला लगा देता हूं, उस दिन बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे वोटिंग हुई, मार्केट वोट होने से पहले ही चढ़ चुकी थी। इनफैक्ट जो हम देखें मई वाले लो से पहले, जून वाले लो से पहले, वहां से मार्केट जो ऑलमोस्ट 20-25% बिटकॉइन का प्राइस आया। यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं बिटकॉइन को मध्य में रख के चलता हूं। और इसके तुरंत बाद, इस ग्लोरियस वोट के अगले ही 4 हफ्तों के अंदर बिटकॉइन 15% गिरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या आती है? अगली न्यूज ये आती है कि चलो बायपार्टीसन वोटिंग हो चुकी है। नवंबर 2025 में ये सेनेट कमेटी के पास जाता है, और सेनेट एग्रीकल्चर कमेटी जो है वो बायपार्टीसन डिस्कशन ड्राफ्ट को रिलीज करती है। ये वर्जन
फोकस करता है ग्रांट करने पर कमोडिटी फ्यूचर CFTC को ज्यादा से ज्यादा राइट दिए जाएंगे स्पॉट मार्केट के अंदर, बिटकॉइन को गोल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, इस बारे में बात आती है। खबर अच्छी होती है, खबर पक्की होती है। इस कारण से बिटकॉइन फिर से अपने लोकल बॉटम को पछाड़ता हुआ 20% ऊपर जाता है। नोटिस आप एक चीज करेंगे, पहला जो कीर्तिमान था जुलाई का कीर्तिमान, जहां पर अच्छी खासी वोट हुई, लोअर हाउस में वो अप्रूव हो जाता है, वो टॉप बनता है, उसके बाद 20% प्राइस नीचे गिरता है। एग्रीकल्चर कमेटी ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया जिसमें बात आती है कि इसको CFTC के अंडर लाया जाएगा, 20% फिर से ऊपर जाता है और उसके बाद खबरें हो जाती हैं स्लो। अगले कुछ दिनों तक कोई बातचीत नहीं होती है, जो सदन है वो अपनी रिसेस में चला जाता है, विंटर सेशन खत्म हो जाता है और इसके बाद जो है जनवरी तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है। नो एक्टिविटी मींस बैड एक्टिविटी। जनवरी होते होते बिटकॉइन का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 30% नीचे गिर जाता है। यहां से आपको अंदाजा लगेगा, मैं कोई यहां पर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूं कि जुलाई के अंत में जहां पर चांसेस ऑफ क्लैरिटी एक्ट पास होने के कम होते जा रहे हैं, एकदम से सरप्राइज न्यूज भी आ सकती है, बट अगर चांसेस धूमिल होते रहते हैं तो प्राइस भी आपको गुलाटियां लेता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। और अगर कोई सरप्राइज न्यूज आ जाती है, जैसे यहाँ पर CFTC के अंतर्गत सारे क्रिप्टो आएंगे, ऐसी बात हो रही थी एग्रीकल्चर कमेटी ने, अभी आपने यहाँ पर अपडेट में देखा, अगर ऐसी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो बिटकॉइन जरूर उछलेगा। कितना उछलेगा लास्ट में टारगेट बताऊंगा, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। बट अगर कुछ भी नहीं होता है, अगस्त 3 के बाद तो वैसे भी अप्रूव होने के चांसेस नहीं है, तो फिर अगस्त 3 और उसके बाद आपको प्राइस जो है ऐसा दिखाई दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रही बात। अब देखते हैं टारगेट्स क्या होने चाहिए। अब यहाँ पर 3-4 अगस्त तक जो है चांसेस हैं कि वोटिंग हो सकती है, वोटिंग होगी, क्योंकि अब जो है एथिकल ग्राउंड पर चीज आ गई है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आपने देखी होगी तो करंट स्टेटस है फुल सेनेट वोटिंग नहीं हो रही है, बट रीसेंट कमेंट जो है वो सेनेट की मेजॉरिटी लीडर जॉन थुन ने कहा है कि बिल जो है अनलाइकली पास होगा, वोट होगा सेनेट के द्वारा, जब सेनेट अगस्त की रिसेस पर जाएगा। तो अगस्त की टाइमलाइन तो चली गई। एकमात्र ऑप्शन जो ये लग रही है वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंटरवीन करते हैं, एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं, उनके पास अधिकार है, वो आपातकालीन वोटिंग करवा सकते हैं, जिसके चांसेस मैं कहूंगा 10% ही है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो भी सट्टे बाजार वाली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर यही चल रहा है कि इस समय चांसेस सबसे लो हैं। कैल्शी पर या फिर पॉली मार्केट पर आपने देख लिया होगा चांसेस ऑफ अप्रूवल्स आर लो। बट अगर कोई सरप्राइज आता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप मैनिपुलेट करना चाहते हैं प्राइस को, अगर वो प्राइस को ऐसा चढ़ाना चाहते हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली कुछ एक चांस है। अगर ये वोटिंग होती है या कोई पॉजिटिव खबर आती है, मेरा जो बेस टारगेट है वो है CME गैप के भरने का, जो कि 75,000 के आसपास है। तो मेरे चांसेस, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षाएं बहुत न्यूनतम है। यहां से मैं किसी सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, बट अगर कोई सरप्राइज न्यूज आती है, हमारे पास अपसाइड है 17-20% के आसपास की, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। इसलिए आप इन खबरों को ज्यादा संगीन मत लें। तो चलिए मैं वीडियो को अंत करता हूं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी क्विक पेशकश, क्विक ओपिनियन की क्यों हमें इमोशनल नहीं होना है। तगड़े पॉजिटिव खबरें मार्केट में आती रहेंगी, उनको हमें सिर्फ भुनाना है अपने स्वार्थ के लिए, उनको हमें प्रयोग करना है केवल मार्केट से एग्जिट करने के लिए, और खरीदना तभी है उन 5 दिनों में जब कोई नहीं खरीद रहा हो, जब मार्केट अल्टीमेटली बॉटम हुआ। आशा करूं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।